नहीं नहीं, बात गलतियों की नहीं है, बात ये हो रही है कि कौन जीत रहा है, जनता किसके साथ है। सारे विधानसभा चुनावों में मोदी जी खुद मुख्यमंत्री की दौड़ में ऐसा लग रहा था भाग रहे हैं, जैसे मुख्यमंत्री का ही चेहरा बन के वही आ रहे हैं कि भैया कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, बस इन्हीं के नाम पे वोट दो, इन्हीं का। मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर बैठी हूँ, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ। हो सकता है सैयद जफर इस्लाम जी होंगे भविष्यवक्ता, ज्यादा भविष्य इनको समझ में आ जाता है, तो ये पहले से बता देते हैं कि जी ऐसा हो जाएगा। ये जनता का शासन है, लोकतंत्र में लूटतंत्र नहीं चलेगा। राहुल गांधी जी को इन्होंने पिकनिक पे क्यों भेज दिया? दो तरह के लोग हैं वहाँ, एक जो समझते हैं कि राहुल गांधी डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, उन्होंने पूरा प्लान बना के उनको पिकनिक पे भेज दिया कि भाई वायनाड जाना मेरे हिसाब से गलत मूव था, क्योंकि आप अपनी सेफेस्ट सीट पहुंच गए। कल ही खोने के लिए उन्होंने कहा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है पाने के लिए हमारे पास अभी बहुत कुछ और सब कुछ है। कांग्रेस के एक एगो सपना बा राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनावे के। हेकरा खातिर चाहे गठबंधन बनावे पड़ी या चाहे गठबंधन तोड़े पड़ी, कांग्रेस के सब मंजूर बा। ई भी बड़का चर्चा बाटे कि राहुल गांधी के चुनाव यूपी से लड़वावल जाए या फिर राहुल के वायनाड भगवावल जाए। हेकरा पर जोरदार डिबेट, जे पर साधना भारती बौखलाइल। इंडिया गठबंधन आज चारों तरफ से मजबूती की ओर बढ़ रहा है, और हमने नारा दिया है कि जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया, तो ये ऐसे ही नहीं दे दिया है हमने किसी मुद्दे के ऊपर। हम तो बात कर रहे हैं, हम तो मुद्दों पर आना चाहते हैं। हम नहीं कह रहे आप सीट शेयरिंग की बात करते हैं, आप कहीं और की बात करते हैं, हम तो कह रहे हैं ना बात कीजिए ना मुद्दों की, क्या मुद्दे चल रहे हैं। जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय पहलवान बेटियों ने अभी तो अवार्ड वापसी की एक मुझे लगता है एक लिस्ट चालू हो गई है कि बजरंग पूनिया जी ने वापस कर दिया, विनेश फोगाट जी वापस कर रही है, उस पर भाजपा की चुप्पी। वाराणसी में गैंगरेप हो जाता है, भाजपा के आईटी सेल के जितने लोग हैं तीनों के तीनों भाजपा से जुड़े हुए, उस पर भाजपा की चुप्पी। और जिस तरीके से मोदी जी ने कह दिया जातिगत जनगणना कराने की बात पर तो चुप्पी साध ही गए, मौन धारण कर लिया। दूसरा कह रहे थे नई जातियां निकाल दी, गरीब युवा महिला, तो हालत देख लीजिए ना साहब। अभी उज्ज्वला योजना का गाना गा रहे थे, इन्हीं का सरकारी आंकड़ा है 4.13 करोड़ लोगों ने रिफिल ही नहीं करा है सिलेंडर। और मैं तो कह रही हूँ प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। आइए चलिए मध्य प्रदेश, मैं ले चलती हूँ बालाघाट अपने गाँव में, मेरे कैलांजी में, दिखाती हूँ आपको कितने लोगों ने रिफिल कराया और कितनों ने नहीं कराया। तो ये बातें बनाना बंद कीजिए, और मुझे लगता है इसी से मध्य प्रदेश का एग्जांपल दे रही है साधना। साधना एक सेकंड, एक मिनट, आप भी देखिए, सुनिए ना मेरी बात तो सुनिए। आप भी मध्य प्रदेश का उदाहरण दे रही हैं, जहां हाल में आप हारे हैं बुरी तरह से, हारने के बाद वो उसी राज्य का उदाहरण दे रही है। तो अगर ये जीते हैं तो क्या इनकी गलतियों पर पर्दा डाल देंगे? नहीं नहीं, बात गलतियों की नहीं है, बात ये हो रही है कि कौन जीत रहा है, जनता किसके साथ है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जीतना और सही और गलत का जो पैमाना है वो होना चाहिए मानव जी। आप ये नहीं कह सकते कि जो अंतरराष्ट्रीय पहलवान बेटियों के साथ हो रहा है वो सही हो गया। पॉक्सो एक्ट लगने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार नहीं हुआ तो ये सही हो गया, उसके किले पर ये कानून बदल देंगे तो सही हो जाएगा। जिस तरीके से अभी लगातार जो देश में स्थिति है, महिला, किसान, गरीब, युवा जिनका नाम ले रहे हैं, चारों की चार जातियां अगर आप बता रहे हैं, उनकी हालत देख लीजिए। ठीक है, ओके, ऑलराइट, ओके, लौट रहा हूं अभी साधना, एक सेकंड, ऑलराइट। आपने बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं, मैं जरा एक बार फिर से आज के इशू पर ला रहा हूं। जफर इस्लाम, साधना भारती जी है, उनको बता रहा हूँ कि ये सब मिसाल तो दे देती, आप पहले इलेक्शन में देती, हारने के बाद इस तरह से आप जिस तरह से खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे उस तरह की बातें कर रही हैं। हकीकत आपको मालूम है और हमें नहीं मालूम है। ज़मीन में हकीकत सबको मालूम है, आपको शायद नहीं मालूम है। जनता जो है अपने आप को मजबूत महसूस कर रही है। जनता ज्वाइन किए हैं, उनको सडनली अपने पिताजी का सपना याद आ गया कि राहुल जी को, यही सब तो आप लोग करते हैं चापलूसी के। अगर आप चापलूसी करेंगे पहले परिवार के लिए तो शायद आपको कुछ मिलेगा, इसलिए कि देने वाले ताकत तो वही आपके लिए, जनता की ताकत तो है नहीं। हमारे यहाँ जनता की सेवा करते हैं, परिवार की सेवा नहीं। इसलिए इस तरह की बातें आप अपनी पार्टी में जरा सा जाके थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, पता चलेगा। अपने गरीबा में झांकिए और देखिए कि कहाँ कहाँ खोखलापन है, फिर पता चलेगा। अब बात रही जहाँ सीटों के बारे में, चुपचाप से सुना तो बीच में मत बोलिए, मैंने आपकी सारी बात सुनी थी। अरे चुप रहिए, बीच में मैं आपके बोलता नहीं हूँ, मैं आपके बीच में बोलता नहीं, मैं सुन ली सबकी बातें आपकी। 1 घंटा से आप बोलती जा रही थी, सुन रहा था मैं आपकी बातें। अभी दूसरे को ही बोलने दीजिए, आप ही के लिए नहीं शो सिर्फ। इस बार आप कह रहे हैं कर्नाटका में जितनी सीटें हैं पूरी की पूरी सीटें 100% सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। असेंबली में हार के सारी सीटें कैसे जीत जाएंगे जफर इस्लाम कर्नाटक में? मैं तो जफर भाई से यही पूछना चाह रही हूँ, आदरणीय जफर इस्लाम जी बता देंगे किस आधार पर कह रहे हैं इतनी सीटें आ जाएंगी। इन्होंने कहावत का इस्तेमाल कर दिया, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी के अलावा इनके पास कुछ बचता नहीं है एग्जैक्टली। लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ इनसे कि आप ये बताइए, बड़े बुलडोजर चलवाए जा रहे थे, तो ये जो बलात्कारी वाराणसी में पकड़े गए हैं, तो जो भाजपा के आईटी सेल के जो निकले हैं, तो इनके घर पे बुलडोजर कब चलेगा, पहले तो इसका जवाब दे दीजिए आप। उसके बाद आप कह रहे थे चापलूसी की बात,
तो हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति जी हैं उन्होंने मोदी जी को युग पुरुष बता दिया। बताइए युग पुरुष किसे कहा जाता है? जफर इस्लाम जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ, युग पुरुष कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण भगवान को। आपके चंदा चंपत घोटाले में आए थे चंपत राय जी, वो कह रहे थे कि जी विष्णु जी के अवतार हो गए मोदी जी, तो इसे कहते हैं चापलूसी। भगवान के अवतारों को मोदी जी को भगवान के अवतार बता देना, मुझे लगता है भगवान की मान और मर्यादाओं को अपमानित करने जैसा है। तो जरा चापलूसी करना, कोई भाजपा वाले हमें ना बताए कि चापलूसी करना किसे कहते हैं, और मोदी जी के अलावा चलती किसकी है पहले पार्टी में, ये बता दीजिए। दूसरी बात मैं आपसे कह रही हूँ, आप प्रधानमंत्री की क्या बात कर रहे हैं? सारे विधानसभा चुनावों में मोदी जी खुद मुख्यमंत्री की दौड़ में ऐसा लग रहा था भाग रहे हैं जैसे मुख्यमंत्री का ही चेहरा बन के वही आ रहे हैं कि भैया कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, बस इन्हीं के नाम पे वोट दो, इन्हीं का निशान रहेगा। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी आपसे, साधना एक सेकंड, साधना एक सेकंड, एक छोटा सा क्रॉस क्वेश्चन है मेरा, रुकिए ना, छोटा सा क्रॉस क्वेश्चन है। मैं चापलूसी नहीं कह रहा, चलिए शर्मिला ने जो कहा कि राहुल को पीएम बनाना है, मेरे पिता सपना देख रहे थे, आप ही बता दीजिए, आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया भी था, शर्मिला ने क्यों कहा फिर कांग्रेस ज्वाइन करते ही कि राहुल को पीएम बनाना है? अरे भाई, किसी पार्टी के, मैंने कहा ना, कोई अगर कार्यकर्ता है किसी पार्टी का, अगर उनकी कोई इच्छा है या उन्होंने जिस बात का जिक्र किया वो व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने कही है बात, प्रेस वार्ता कोई हमारी ऐसा तो नहीं है इंडिया गठबंधन की तरफ संभव है, ये पॉसिबल है? नहीं, अब ये तो मैंने आपसे कहा ना, ये तो आप भी अपनी इच्छा बता दीजिए ना, आप भी तो कार्यकर्ता है कांग्रेस की। निर्णय सामूहिक, अरे आप भी बता दीजिए इच्छा अपनी। नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ सामूहिक निर्णय सर्वोपरि है। मेरी इच्छा है जो सामूहिक निर्णय जो लेगा इंडिया गठबंधन, वही मेरी इच्छा होगी। मैं समझ और मैं दूसरी बात ये कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, अभी जफर इस्लाम जी ने आप कह रहे हैं आप भी आंकड़े गिना दीजिए, मैं तो इसी बात पर बिल्कुल हतप्रभ हूँ, बिल्कुल आश्चर्यचकित हूँ, किस आधार पे आंकड़े गिना रहे हैं आप? ये बताइए, आपने 10 सालों में 20 करोड़ नौकरी दे दी क्या, जिस आधार पे आपको वोट मिल जाएगा? आपने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लाएंगे, बेटी सताओ बेटी रुलाओ, लगातार आप चला रहे हैं, तो क्या उस आधार पे वोट मिल जाएंगे? किसानों 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, काला कानून। साधना एक सेकंड, साधना बहुत पीछे चली गई, सवालों का जवाब दे। साधना आज के चूहे खा के बिल्ली हज को चली की कहावत को। अच्छा, अब आज के मुद्दे पर आइए ना। जफर इस्लाम ने स्टेट वाइज बताया कौन से राज्य से कितनी सीटें वो जीतेंगे, आप भी थोड़ा बताइए ना। केरल में बताइए कितनी जीतेंगे, पिछली बार 15 थी आपकी। मुझे तो ये इनकी अभी सीट शेयरिंग हो गई क्या एनडीए की, जो इन्होंने बता दिया? वही तो बात है, मोदी जी की पार्टी के नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा कितनी लड़ेंगे, आपकी बार 350। अच्छा, ऐसा थोड़ी ना होता है। नहीं, अच्छा बताइए गठबंधन कितनी सीटें जीतेगा, इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीतेगा? मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर बैठी हूँ, मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ। हो सकता है सैयद जफर इस्लाम जी होंगे भविष्य वक्ता, ज्यादा भविष्य इनको समझ में आ जाता है, तो ये पहले से बता देते हैं कि जी ऐसा हो जाएगा। ये जनता का शासन है, लोकतंत्र में लूटतंत्र नहीं चलेगा। ठीक है जफर इस्लाम, क्विक रिस्पॉन्स, उसके बाद आगे जफर भाई बोलिए, आपकी बारी है। व्यक्तिगत टिप्पणियों से उठिए और बताइए। टाइम नहीं ज्यादा लोग। पहली बात कि राहुल गांधी जी को इन्होंने पिकनिक पे क्यों भेज दिया? दो तरह के लोग हैं वहाँ, एक जो समझते हैं कि राहुल गांधी डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, उन्होंने पूरा प्लान बना के उनको पिकनिक पे भेज दिया कि भाई चलो 6,000 किलोमीटर का पिकनिक पे जाओ तुम सबको। जो ऐसे लोग हैं उनको, सीरियस लोग नहीं, उनको भेज दो। दूसरी तरफ है ऐसे लोग जो चापलूसी करने का, और आप मेरी बहन आपने मौका मिस कर दिया। आपसे एंकर ने पूछा था, बोल देती कि हाँ राहुल गांधी को चाहते, अनाउंस कर देती, नहीं किया आपने। चलिए मौका खो दिया आपने, वरना वो देखते कि हाँ अभी अच्छा चापलूसी करती है। तीसरी बात जो कह रही है कि हमने किस बेसिस पे कहा, अरे भाई जरा कहा तो तराजू में तौलिए तो अपने आप को। आप किसी के बिना सहारा के आप कहाँ लड़ पाएंगे बताइए? आपकी ताकत है लड़ने की? आप तो कहीं देख रहे समाजवादी के कंधे बैठे, मैं आपको मौका दे रहा हूँ, 1 मिनट। जफर इस्लाम, आपने राहुल गांधी पर पर्सनल अटैक किया, आपने कहा उनको पिकनिक मनाने कांग्रेस ने भेज दिया। मुझे साधना को मौका देने का, जवाब देने का मौका देना पड़ेगा। साधना बोलिए, साधना भारती। फोटोशूट करवाने मोदी जी चले जाते हैं, नए अलग अलग कपड़े पहन के, पोशाकें पहनकर। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, जब देश की बेटियां परेशान, युवा रोजगार नहीं युवा के पास, किसान परेशान और गरीब तो वैसे ही परेशान है, मोदी जी रोज फोटोशूट करा रहे हैं। और उसके बाद ये बताइए आप, अगर आप विकास की माला पढ़ते ना भाई साहब, महिलाओं के सम्मान की माला जपते, तो राहुल गांधी जी पर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी की माला जपने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती। जवाब आपके पास नहीं है। राम को अपमानित करने वाले आप लोग, संजय निषाद जी के साथ आप ठगबंधन नहीं तोड़ पाए, उनको अभी तक बर्खास्त नहीं कर पाए, जिन्होंने माता कौशल्या के सतीत्व। अच्छा, अब 1 सेकंड रुक जाइए। आपको सिवाय इसके कि आप बड़े जिगर के साथ में जाकर के हिम्मत से चुनाव लड़े और ये बोले कि मैं गंभीर राजनीति करने में सक्षम हूं, वायनाड जाना मेरे हिसाब से गलत मूव था, क्योंकि आप अपनी सेफेस्ट सीट पहुंच गया। कल ही मैं एक और कार्यक्रम में मानक ये कह रहा था कि ये 2 तरीके की पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस होती है मानक। जब हम संकट में होते हैं तो हम बिल्कुल सुरक्षित जगह चले जाएं, या हम ऑल आउट करके सामने लड़ जाएं पूरी ताकत लगा करके। 2 ही थॉट प्रोसेस होती है। राहुल गांधी अमेठी इसलिए हारे क्योंकि वो वायनाड गए। मैं पूरी गंभीरता से बात कह रहा हूं। अगर वो अमेठी
छोड़ करके वायनाड नहीं जाते तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस फिर भी एक रेस्पेक्टेबल नंबर पे आज भी लड़ाई करने की स्थिति में होती। कि जब बड़ा नेता रिस्क लेता है और टक्कर लेता है तो जो कार्यकर्ता होते हैं उनके अंदर जोश आता है और वो खड़े हो जाते हैं। जब राहुल गांधी अमेठी चले गए तो कांग्रेस का जो कार्यकर्ता मैदान में डट सकता था वो भी उसका मनोबल टूट गया। बिल्कुल। मोदी जी जब बनारस आए तो जो टूटी बीजेपी थी उत्तर प्रदेश में वो खड़ी हो गई। मानक अगर कर्नाटक में भाजपा सत्ता में आई या आज बड़ी पार्टी है तो उसका एकमात्र श्रेय सुषमा स्वराज को है, जो बेल्लारी से जाके चुनाव लड़ी थी। अगर वो बेल्लारी जाके चुनाव नहीं लड़ती तो आज तक भाजपा वहां सत्ता में नहीं आ। ओके संजय जी, क्या कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार कैच 22 में होगा कि राहुल गांधी को अमेठी में लौटाएं, क्योंकि अगर दोबारा नहीं लड़े तो गलत संदेश जाएगा कि डर गए, भाग गए, बीजेपी कहेगी भाग गए, स्मृति ईरानी बिल्कुल वही मुद्दा उठाएंगी, या फिर यूपी में कहीं और से लड़ाया जाए, वायनाड छोड़ा जाए, गुजरात में उतारा जाए, या कहां उतारा जाए? बिल्कुल तमाम तरह की दुविधाएं होंगी मानक। आपने देखा हमारे दो साथी चर्चा में जो शामिल हैं, यहाँ भी कितने सुझाव आ रहे हैं कि भाई कहीं बनारस से लड़े, कभी गुजरात से लड़े, कहीं यहाँ से लड़े। तो इतनी बड़ी पार्टी है, इतने सारे नेता हैं, इतने सारे उनके सुझाव देने वाले लोग हैं, तो तमाम तरह के सुझाव आ रहे होंगे। और सच में बड़ी दुविधा की बात है कि आप एक मजबूत सीट से चुनाव लड़ें जहां से आप जीत करके लोकसभा में आ सके, या एक मजबूत उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ें जिसमें हारने की पूरी गुंजाइश है लेकिन शायद पार्टी को कुछ फायदा हो सकता है। तो ये दुविधा तो होगी। आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया कैच 22 सिचुएशन, तो निश्चित है कांग्रेस के सामने। जी देखिए, अभी आदरणीय यशवंत जी कह रहे थे, देखिए मैं ये समझती हूँ कि खोने के लिए उन्होंने कहा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है पाने के लिए हमारे पास अभी बहुत कुछ और सब कुछ है, और हम एकत्रित होकर इस चीज पर मंथन कर रहे हैं लगातार। दूसरी बात यह, अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बार 3 लोकसभा से चुनाव लड़े, जिसमें मथुरा से उनकी जमानत तक जब्त हो गई थी। तो मुझे लगता है हारना कोई पैमाना नहीं होता, हार जीत लोकतंत्र की एक खूबसूरती है, और मुझे लगता है हम दुगनी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे और भाजपा के जितने मुद्दे हैं जो जमीनी तौर पर आज जनता के सामने है, ठीक है, ओके, वो सब लेकर बहुत बढ़िया। ये वीडियो पे रउआ लोग के का विचार बा लिखिए जरूर। वीडियो के लाइक एंड सब्सक्राइब करे भूल ही नहीं लोग।